एग्जाम्पल नंबर 4। एक लिक्विड सैंपल है, उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं। इस लिक्विड सैंपल को हमने कंबस्शन एनालिसिस में सब्जेक्ट किया। क्या मतलब है इसका? यानी इस लिक्विड सैंपल को हमने जलाया, कंबस्शन की उसकी। देखें, जिस भी चीज़ की कोई कंबस्शन की जाती है, कंबस्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाना किसी भी चीज़ को। तो उसमें से दो चीज़ें प्रोडक्ट के तौर पर रिमूव होती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस और एक वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक हो गया। हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हमने कंबस्शन एनालिसिस में इंसर्ट कर दिया, यानी उसको कंबस्ट कर दिया, उसको जला दिया। ओके हो गया। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हमने लिया हुआ है लिक्विड सैंपल, इसका मैस है जनाब 0.5439 ग्राम। ठीक है। तो जब आप इसे कंबस्ट करेंगे, कंबस्शन करेंगे इसकी, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, इसमें से वाटर भी निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें से रिमूव हुई उसका मैस है 1.039 ग्राम, और वाटर जो इसमें रिमूव हुई उसका मैस है 0.6369 ग्राम। क्लियर? ये हमारा डेटा है। सवाल किया गया, व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के स्टेप मैं आपको थोड़ी देर पहले इसमें पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ा चुका। एक मैंने बताया था, सबसे पहले जनाब ने क्या फाइंड आउट करना होता है, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी होती है, और दूसरे नंबर पे आपने मोल्स बताने होते हैं, और तीसरे नंबर पे एटॉमिक रेशो बतानी होती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। ठीक है। तो अब परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज। अब इसमें ना तो हमें कार्बन के बारे में कुछ बताया है, ना ही हमें हाइड्रोजन के बारे में कुछ बताया है, ना ही ऑक्सीजन के बारे में। हमें बताया गया कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और वाटर के बारे में। हम क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के मैस की हेल्प से कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, और हाइड्रोजन के मैस की हेल्प से, सॉरी, वाटर के मैस की हेल्प से हम हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। और ऑक्सीजन की कैसे करेंगे ये भी आगे बताता हूँ। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, कंबस्शन एनालिसिस में यूज़ होने वाले ये फार्मूलाज हैं जो हमने याद करने हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन के हवाले से देखें तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर पुट करें, नीचे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें ऊपर दिए गए हैं, मल्टीप्लाई बाय 12/44। ये क्या है? देखें, हम कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं, किस से? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जिसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसका मोलर मैस ऊपर लिखते हैं, और जिससे परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसका मोलर मैस नीचे लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस 44 बनता है, फाइंड आउट करके देख सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये देख लें, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 1.0399 ग्राम, तो वो मैंने ऊपर पुट कर दिया। और मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 0.6369 ग्राम, वो जनाब मैंने नीचे पुट कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 12/44 इंटू 100। हाँ, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 52.098। ये परसेंटेज है किसकी? कार्बन की। ओके, अब आते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की तरफ। तो उसका भी सिमिलर फार्मूला है, मैस ऑफ वाटर। देखें, हम वाटर से हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है। मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 2.016/18। ये क्या है? अब देखें, ऊपर हम किसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं? हाइड्रोजन की। ऊपर हम हाइड्रोजन का मोलर मैस फाइंड आउट करेंगे। आप कहेंगे सर वो तो होता है 1.008। जी बिल्कुल, मगर हम इधर हाइड्रोजन एटम का मोलर मैस नहीं, बल्कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मैस पुट करेंगे, जो कि H2 की फॉर्म में होता है। क्या वजह है? हाइड्रोजन कभी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए 2.016 इसका मोलर मैस, और नीचे वाटर का मोलर मैस 18 होता है। हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऊपर हाइड्रोजन का मैस पुट करेंगे मोलर, और वाटर से फाइंड आउट कर रहे हैं तो नीचे वाटर का 18। इधर देखें, अब 0.6369 किसका है? हाइड्रोजन
वाटर का मैस है, मैस ऑफ वाटर, और नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस है, मल्टीप्लाई बाय इंटू 2.016/18 इंटू 100। जब हम इसको सारा सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज निकलेगी 13.11। ओके हो गया। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। देखें, तीन चीज़ें हैं ना टोटल, तो टोटल 100% में से किसकी परसेंटेज कितनी होती है हमने ये देखना होता है। तो हमारे पास 2% आ चुकी, परसेंटेज ऑफ कार्बन भी हाइड्रोजन भी। हम क्या करेंगे, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इधर कार्बन की परसेंटेज पुट करेंगे, इधर हाइड्रोजन की परसेंटेज पुट करेंगे, आपस में उनको प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। तो लो जी, ये 100 है माइनस कार्बन की परसेंटेज 52.098, हाइड्रोजन की परसेंटेज 13.11, इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर दें, 34.79 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आती है। अब तो काम सॉल्व हो गया, हमारे पास तीनों परसेंटेज आ गई। कार्बन की परसेंटेज ये मौजूद है, हाइड्रोजन की परसेंटेज ये मौजूद है, ऑक्सीजन की परसेंटेज ये मौजूद है। अब हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करेंगे, जिन्हें हम मोल्स भी कहा करते हैं। तो मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ कार्बन कैसे, गिवन मैस और मोलर मैस। कार्बन का गिवन मैस ये मौजूद है। अच्छा, अब इस परसेंटेज को मैस भी कहते हैं, मैं पिछले न्यूमेरिकल में बता चुका। तो 52.098 इज़ द मोलर मैस, और नीचे क्या करना है, 12 वो है, सॉरी 52.098 इज़ द गिवन मैस और नीचे मोलर मैस। इसको इस पर डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा 4.34। और हाइड्रोजन का जो मैस है वो कितना है, वो है 13.11, और मोलर मैस कितना है 1.008। डिवाइड करेंगे 13.01 आंसर आएगा। उसके बाद मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 34.79 डिवाइडेड बाय 16। तो जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे 2.17। अब तीनों के मोल्स आ गए, कार्बन के भी आ गए, हाइड्रोजन भी आ गए, ऑक्सीजन के भी आ गए। अब इनकी एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करनी है, उसके लिए तीनों को आप अरेंज कर दें, कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, ठीक है। तो तीनों के मोल्स भी लिख लें। कार्बन के मैंने लिख लिए 3.34, और हाइड्रोजन के 13.01, और ऑक्सीजन के 2.17। अब इन तीनों के मोल्स में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके मोल सबसे कम है, वो है कार्बन। वो कौन है, कार्बन। तो सॉरी वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के क्या है 2.17। तो आप 2.17 से सबको डिवाइड कर दें, 2.17, 2.17, 2.17। इसको इस पे डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा, इसको इस पे डिवाइड करेंगे आंसर 6 आएगा, इसको इस पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा। कार्बन 2 हिस्से, हाइड्रोजन 6 हिस्से, ऑक्सीजन 1 हिस्से, और इसका जो निकलेगा एम्पिरिकल फार्मूला वो होगा C2H6O। दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज सब्जेक्टेड इन द कम्बशन एनालिसिस। जी।